हेलो जी, कैसे हैं आप सभी? बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ मैं आप सभी से, क्योंकि मुझे फुर्सत ही नहीं मिल रही थी वीडियो बनाने की। मेरे बच्चे आए हुए थे और जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर बच्चे फ़ोन नहीं उठाने देते हाथ में, बोलते हैं कि सारा टाइम आपका हमारा है। तो बस इसी चक्कर में मैं वीडियो नहीं बना पाई और आज भी भैया दूज है, गोवर्धन पूजा है, तो गोवर्धन पूजा हमारी हो चुकी है और भैया दूज के टीके करवाने बहनों के यहाँ जा रहे हैं भाई। तो मेरे हस्बैंड भी गए हुए हैं, मेरे बच्चे भी अपनी बहनों के यहाँ जाएँगे जो मतलब सगी बहन तो नहीं है। हाँ, जो उनकी बहनें हैं, चाचा, ताऊ जी की बेटियाँ, उनसे टीके करवा कर आएँगे। तो बस अब रात तक ये टीकों का कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि भाई ही जाते हैं बहन के यहाँ भैया दूज के दिन। यही नियम बताया है हमारे यहाँ हिंदू धर्म में कि भाई दूज के दिन भाइयों को बहनों के यहाँ जाना चाहिए और टीका करवा के आना चाहिए, वहाँ खाना खाना चाहिए बहनों के साथ। तो बस यही है और इसी वजह से मैं करवा नहीं पा रही थी। अब थोड़ी-सी घर में शांति हुई है तो मैंने सोचा चलिए छोटा-सा वीडियो मैं बना देती हूँ। तो मैं उस दिन की बात कर रही हूँ, जिस दिन ये सारे बैठकर पाँचों बैठकर उसके ऊपर जो है टॉन्टिंग कर रहे हैं। पाँचों ने मिलकर उसको बहुत मज़ाक बनाया उसका, बहुत ज़्यादा मज़ाक बनाया। उसके बोलने के स्टाइल का मज़ाक बनाया है, कैसे वो बोलता है। स्पेशली वो जो पढ़ा-लिखा पीएचडी है ना, उसकी बात कर रही हूँ। कोई भी पढ़ा-लिखा इंसान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। ये खुद को पढ़ा-लिखा कहता है, ये अपने मुँह से ये कहता है कि मैंने बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से जो है पीएचडी की है ना? तो कोई भी जिसने जो है सचमुच में पढ़ा-लिखा बंदा होगा ना, वो इस तरह से किसी को हैरेस नहीं करने की कोशिश करता। क्योंकि उसके अपने अंदर बहुत ज्ञान होता है, तो उसे ज़रूरत ही नहीं पड़ती दूसरे को नीचा दिखाने की। यहाँ ये इस तरह से नीचा दिखा रहा है उसको, जैसे ये उसकी सौतन हो। जैसे कोई सौतन अपनी सौतन को नीचा दिखाने की कोशिश करती है ना, तो ये उसकी सौतन बना हुआ है। देखिए जिस तरह से ये बैठकर बता रहा है, नकल उतार रहा है उसकी, है ना? दूसरे वीडियो में इसने मैं जमाई इस तरह से बोला। जैसे वो बोल रहा था ना नन्नू कि जमाइयों की इज़्ज़त नहीं होती इनके यहाँ। तो जमाइयों की इज़्ज़त वाक़ई में नहीं होती। देखा नहीं आप लोगों ने सास को? कितनी बदतमीज़ी से अपने जमाई के लिए शब्द निकाल रही है। शर्म नहीं आ रही उसको कि उसके जमाई को ये कहने की ज़रूरत पड़ी, जो इस घर का दामाद था, उसको सम्मान नहीं मिला। है ना? जो घर के दामाद को सम्मान मिलना चाहिए, जैसे हम लोगों के घरों में सम्मान दिया जाता है दामादों को, ठीक है? सामान्य घरों में तो भई दामादों को सम्मान दिया ही जाता है। ये इनका हमने एक अनोखा घर देखा है, जहाँ दामाद को सम्मान नहीं मिलता, दामाद से झूठे बर्तन मँजवाए जाते हैं। उससे ये कहा जाता है कि जूते झाड़ पत्नी के। कह रहा था ना वो बड़ा वाला कि वो पहले ये कहता था कि मैं तो जूते भी साफ करने को तैयार हूँ। लेकिन फिर सास बोलती है कि वो गिरगिट की तरह रंग बदल गया, तुमने रंग नहीं बदला। तुम बर्तन माँजते रहे। तुमने जो कहा था ना कि तुम इस घर के बर्तन माँजोगे, जूते झाड़ोगे, तुम करते रहे। लेकिन उसने कहा और वो गिरगिट की तरह रंग बदल गया। अब कहा या नहीं कहा वो हमने तो नहीं सुना। क्या उसने तुमसे ये प्रॉमिस किया था कि भाई मेरे से अपनी बेटी की शादी कर दो और मैं तुम्हारे जूते भी झाड़ने को तैयार हो जाऊँगा, है ना? और दूसरी बात ये कि सास इतनी गंदे तरीके से बोल रही है कि मटर पनीर खाएगा जमाई, घर का जमाई होके मटर पनीर खाएगा, वहाँ तुझे मिलता नहीं होगा। बेशर्म औरत, घर के दामाद को इज्जत देनी नहीं आती। वाक़ई में जो तेरा बड़े वाला दामाद है ना, वो कहने को ही दामाद है। वो वास्तव में तो एक औरत है, जो औरतों में बैठकर औरतगिरी करता है। औरतों की तरह पंचायत करता है। कोई पीएचडी नहीं है वो। अगर पीएचडी कर रखी होती ना, तो कभी भी 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार ना होता। और वो भी इतने बड़े इंस्टीट्यूट से। कह रहा है कि अगर मेरी जॉब छूट जाती है या मेरा दिमाग ढीला है, मैं अगर जॉब से रिज़ाइन कर देता हूँ, तुझे निकालेंगे वहाँ से। तू रिज़ाइन नहीं करेगा। इतनी जल्दी आसानी से छोड़ने वाला नहीं है तू किसी को अपने आप। कि अगर तुझे वहाँ अच्छी जॉब मिलेगी, तो तू छोड़ देगा वहाँ अच्छी जॉब करनी। तुझे अगर वहाँ से निकाला जाएगा तब भी निकलेगा, ठीक है? अपने आप नहीं छोड़ेगा। और जब वो निकालेंगे तो तू 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाने को तैयार है। कैसे भई? मैंने तो आज तक किसी पीएचडी करने वाले को ये नहीं सुना, जो छोटे इंस्टीट्यूट से भी करते हैं ना पीएचडी, वो भी 12th तक के बच्चों तक को पढ़ाने को तैयार नहीं होते।
ये बंदा 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाने को तैयार है। ये 10वीं तक के बच्चों को ज्ञान देगा। क्या ज्ञान देगा? यही ज्ञान देगा कि औरतों के बीच में बैठकर पंचायतगिरी करो, औरतों के टुकड़ों पे पलो, घरवाली के टुकड़ों पे पलो, साली का घर तुड़वा दो। यही सिखाएगा बच्चों को। देखिए इस तरह से बेइज्जती कर रहे हैं ये पूरा परिवार मिलकर उस बंदे की। उसने अपनी बात रखी है। 10 महीने से ये लोग उसको बदनाम कर रहे थे, दूसरे चैनल से बदनाम करवा रहे थे, और अभी तक जब तक भी केस इन्होंने डाल दिया है तब तक भी वो उसको इन्फॉर्मेशन दे रही है, पूरी इन्फॉर्मेशन दे रही है उसको। अब ये इन्फॉर्मेशन इस पीएचडी होल्डर की तरफ से भी जा सकती है, जो खुद को पीएचडी होल्डर कहता है। ये इसका खड़ा किया हुआ बंदा है, और इसी ने किसी एक चैनल से इसके ऊपर अपनी साली के ऊपर जो उंगलियां उठवाई थी ना कि ये 10-12 दिन किसी के रिलेशनशिप में रहकर आई थी, ये भी इसी का काम था, ताकि इन दोनों के रिश्ते में और खटास आ जाए, पति का मन और खट्टा हो जाए अपनी पत्नी की तरफ से। ये इन्फॉर्मेशन भी किसी चैनल को इसी बंदे ने दी, सिर्फ इसलिए कि इसका घर ना जुड़े। एक बात बता, तू इतना पढ़ा लिखा है, तू इतने बड़े इंस्टीट्यूट से पीएचडी करके आया है, तेरे अंदर सामान्य से मैनर्स भी नहीं है, बेसिक मैनर्स नहीं है तेरे अंदर, कि कोई बंदा 12 मई को अपने बच्चे से मिलने आ रहा है उसके जन्मदिन के बाद, और वो अपने बच्चे को गोद में लेने की कोशिश करता है। बच्चा उसको पहचानता ही नहीं है, अपने बाप को ही नहीं पहचानता बच्चा, क्योंकि उसकी माँ ने ये हरकत की कि उसके मौसा को उसका बाप बना के उसके सामने खड़ा कर दिया। ठीक है, जैसे ही वो बच्चा कुछ समझना शुरू करता है, उसके मौसा को उसका बाप बनाकर खड़ा कर देती है ना। और वो अपने बच्चे को नहीं पहचानता, और ये उस समय जिस समय वो इतना परेशान होके आया कि भाई वाइफ से मिलने आया, अपने बच्चे से मिलने आया है, सोच पूरी दुनिया का उसके ऊपर जोर था कि तू मिलने नहीं गया, अपनी पत्नी से मिलने नहीं गया, और अंदर से भी वो बंदा टूटा हुआ है चारों तरफ से। तो वो अपने बच्चे से मिलने जाता है, कम से कम ये तो सोच लेता कि इस समय इसकी मानसिक हालत क्या होगी। बच्चा उसको नहीं पहचान रहा है, कितना दुखी था वो बंदा, कितना मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ था, फिर भी वो उस औरत से मिलने गया जो उसकी हर घड़ी बेइज्जती करती है, सोशल मीडिया पर बेइज्जती करती है, घर जाता है तो बेइज्जती करती है, और बच्चा भी उसको नहीं पहचान रहा। उसकी मेंटल स्थिति क्या होगी उस समय, जो तुम उसको धमकी दे रहे हो कि हमारे यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तुम्हें कैप्चर कर लिया गया है, तुम क्या बोले यहाँ। ठीक है, तो उस सीसीटीवी कैमरे ने तुझे कैप्चर नहीं किया कि तू उसको चिढ़ा रहा था अपनी छाती पर लेटाकर, उसी के बच्चे को, वो बच्चा तेरी छाती पर लेटकर खेल रहा था। तेरे अंदर इतनी शर्म नहीं उस समय वहां से अलग हो जाता, कहीं और हो चला जाता? क्यों खड़ा था वहां? क्यों हर बात के बीच में पड़ता है? वो तेरी बहन तो नहीं है ना, और वो साड़ू भाई है। देखिए, बहन जो होती है वो बहन ही होती है, धर्म की बहन कोई कितनी भी बना ले, इनकी माँ ने भी धर्म के भाई बनाए हुए हैं। लेकिन हाँ ये है कि जहां तुम प्रॉब्लम में वो रिश्ता आ रहा है, ठीक है, और अगर कोई सगा भाई भी हो, सगे भाई पे भी कोई उंगली उठा दे इस तरह से, तो वो सगा भाई ऐसे काम तो नहीं करेगा ना कि उसके सामने ही बाप आया हुआ है, उसके सामने उसके बच्चे को अपनी छाती पर लिटाकर खिला रहा है ना, और बच्चा बाप को पहचान नहीं रहा, मौसा की छाती पर खेल रहा है। क्या बीतेगी उस इंसान पर उस समय, जिस समय उसकी मेंटली स्थिति इतनी खराब होगी, उसकी पत्नी उसको धक्का देकर भगा रही है अपने घर से कि तू यहाँ क्यों आया है। ना तो उस लड़की को समझाने की कोशिश की इस पीएचडी होल्डर ने, जो इस घर का सर्वे सर्वा बना बैठा है, और इतनी नीच हरकत की कि उस बच्चे को उसके बाप के सामने ही अपनी छाती पर लिटाकर खिला रहा था, ताकि उसका और खून जले और पत्नी की तरफ से उसका मन खट्टा हो जाए। ऐसे इसने बहुत सारे काम किए, जैसे कि वो किसी चैनल से उसको उस लड़की के ऊपर बहुत सारी चीज कीचड़ उछलवाना कि ये किसी के रिलेशनशिप में रहकर आई है 10-12 दिन, और इस तरह की हरकतें करते रहना, इनके रिश्ते के बीच में खटास डालते रहना। क्यों आता है भाई, तेरा ऐसा मतलब क्या है उसके साथ? क्यों आता है इस तरह से सौतन की तरह, जैसे कोई सौतन चिढ़ाती है एक सौतन को, है ना। अपने घर दीपावली पर भी नहीं गया ये बंदा, है ना, इतना बड़ा त्योहार निकल गया, अपनी माँ को देखने नहीं गया, अपने घर जाकर दिवाली नहीं मनाई, और यहाँ बैठकर अपने साली के पति को टॉन्टिंग कर रहा है, उसके बोलने का मजाक उड़ा रहा है ना, यहाँ बैठकर पंचायती कर रहा है औरतों के बीच में।
ये पढ़ा लिखा इंसान है। तो मैं इस पीएचडी होल्डर से ये कहूंगी कि जो तू 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाने की बात करता है तो अपने साले को पढ़ा ले। तेरी जो झूठ बोलने वाली वो एमए इंग्लिश साली है, उसको भी कुछ बता दे, अपनी पत्नी को भी बता दे। ईडी का मतलब एक्साइज ड्यूटी नहीं होता। तेरा साला कह रहा है ना, ईडी का मतलब होता है एक्साइज ड्यूटी। समझा देना। हम तो अनपढ़ लोग हैं, हमें भी पता है कि ईडी क्या होता है और एक्साइज ड्यूटी क्या होता है। तो कुछ पढ़ाया लिखाया ना नहीं इनको, या खाली पंचायती करवाता है, या खाली बेशर्मी दिखवाता है अपनी पत्नी से और अपनी साली से कि बेशर्मी दिखा दिखाकर पैसे कमाओ और मेरे खाने पीने का प्रबंध करो। इसीलिए करवाता है ना ये सब, इसीलिए ऐसी स्क्रिप्ट लिख कर देखता है ना कि ताकि ये लोग अच्छे से बदनाम हो, है ना। तेरा क्या जाता है, तेरा परिवार थोड़ी है, तेरी बहनें थोड़ी है, ये वो तेरी पत्नी की बहन है, ठीक है। उसका घर बिगड़ रहा है, तेरा तो फायदा हो रहा है, तुझे उसके अकाउंट के पैसे मिल रहे हैं और बच्चा मिल रहा है फ्री का, बिना मेहनत करे, है ना। क्योंकि शायद डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि बच्चा नहीं हो सकता तुम दोनों को। देखिए ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो अपने पति से तो अपने बैंक के पासवर्ड, अपने मोबाइल के पासवर्ड छुपा ले और अपने जीजा को बता दे। भाई अगर छुपाने ही है तो जीजा को ही क्यों बताए, जीजा को अपना हमराज क्यों बना रखा है। कोई भी उंगली उठाएगा फिर तो जीजा जी जानते हैं सारा पासवर्ड वगैरह, और पति दुश्मन है, पति जान लेगा तो वो लूट लेगा। तो फिर वो जीजा भी तो लूट ही रहा है ना तुमको, तुमसे बेशर्मी दिखवा रहा है, तुम्हें यूज कर रहा है, दोनों बहनों को, तुम्हारे परिवार को, क्योंकि उसका खाना पीना चल रहा है तुम्हारे अकाउंट से। वो आराम से ऐश की जिंदगी जी रहा है, 5 स्टार होटलों में घूम रहा है तुम्हारे पैसे से, ठीक है। आईआईटी में तो शायद वो झाड़ू ही लगाता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि वो झाड़ू ही लगाता है आईआईटी में, वरना तो कोई भी पढ़ा लिखा इंसान इस तरह की हरकतें करते हुए नहीं देखा हमने, जिस तरह की हरकतें ये बंदा कर रहा है बैठकर। अपनी पढ़ाई लिखाई से ही फुर्सत नहीं मिलती और फिर 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहा है जी। देखो जी, पीएचडी कर रखी है, इंटर तक के बच्चों को पढ़ाने को तैयार नहीं होते पीएचडी होल्डर। वो कहते हैं उन्हें तो बीएससी एमएससी के बच्चे चाहिए, बस वो बीएससी और एमएससी के बच्चों को ही पढ़ाएंगे और उनके अंडर वो पीएचडी भी करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनते हैं ना, मास्टर तो कोई नहीं बनता पीएचडी करके। बीएड जो बीएड करे रखते हैं ना, उनको वो मास्टर ही करते हैं। तो 10वीं तक के बच्चों को तो मास्टर ही बोला जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बोला जाता। मैं बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ हूं, इतना गर्व है, इसको गर्व नहीं बोल सकते, इसको अहंकार। गर्व तो बहुत अच्छी चीज होती है, गर्व करना किसी अच्छे काम पर, इसको अहंकार है। जैसे रावण को अहंकार हुआ था ना, ऐसे ही इसको भी अहंकार है। तो वो अहंकार तो किसी का भी नहीं रहा, ठीक है, इसका भी नहीं रहेगा, एक दिन देखेंगे हम। और ये जो साली है ना जो इसके कहने में आ रही है आजकल, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे तो कुछ और ही लग रहा है कि देखिए कोई भी पत्नी, मान लिया पति पत्नी का हुआ भी मनमुटाव, ठीक है, बहुत बड़े बड़े एलिगेशन इसकी पत्नी ने लगाए, वो भी झूठे, जिनकी वो वहां सफाई दे रहा है सिर्फ। और ये क्या कर रहे हैं यहाँ, उसको बुरी तरह से हरेस कर रहे हैं, उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं यहाँ बैठकर पांचों, क्योंकि वो इन्हीं की बातों के जवाब दे रहा है और इनकी पोल खुल रही है, तो ये घबरा गए इस चीज से। तो उस घबराहट में ये पांचों मिलकर उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, उसके बोलने का मजाक उड़ाकर। और देखिए जीजा, भाई, बहन, माँ, खुद इतने गंदे गंदे लहजे में बात कर रहे हैं उस बंदे के लिए, इसके पति के लिए। इस पत्नी को ये शर्म नहीं आती कि मेरे बच्चे का बाप भी है वो। कल को मेरा बच्चा ये देखेगा कि मैं शूट कर रही हूँ वो वीडियो जो मेरे परिवार वाले उसके लिए गंदा बोल रहे हैं, समझेगा वो बच्चा इन चीजों को? या वो वीडियो नन्नू वहां दिखा दे कोर्ट में कि देखिए मेरी पत्नी ही ये वीडियो शूट कर रही है, जो मेरे ये पांचों जने, मेरा साला और मेरी साली और मेरी सास और मेरा साडू भाई, मेरी इस तरह से सोशल मीडिया पर बैठकर बेइज्जती कर रहे हैं, मुझे हरेस कर रहे हैं, ये वीडियो से वहां दिखा देना चाहिए। तो मेरी पत्नी शूट कर रही है उसको, तालियां बजा रही है कि मैं तालियां बजाती हूँ, मेरा जीजा जो है बहुत अच्छे काम कर रहा है मेरे पति की बेइज्जती कर कर। कौन पत्नी ऐसा करती है?
कोई भी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती, ये वही कर सकती है जिसका कहीं अलग जगह पर कहीं और दिमाग लगा हुआ हो। मैं तो आज खुलकर बोलूंगी ये चीज कि ये जो अपने जीजा से बेइज्जती करवा रही है, तो इसका दिमाग अपने पति की तरफ है ही नहीं कि उसके ये अपने रिश्ते को सुधारना भी चाहती है। इसने जानबूझकर रिश्ते को खराब किया है और सिर्फ बच्चा ही लेने गई थी ये वहां, जो इसके जीजा के बस की नहीं है, और उस बच्चे को लेकर ये भाग आई है। अब उस बच्चे को इस्तेमाल करके ही अपने पति को परेशान कर रही है। और जो ये मांग रही है ना कि मुझे शेल्टर चाहिए, मुझे छत चाहिए, है ना, मेरे पास तो कोई घर नहीं है। ये नन्नू ने ही गलती की। इसको शुरू में इसने अपने सारे घर वर दिखा दिए, ये तो घर है ही। एक इसने, आपको याद होगा, एक वीडियो बनाया था इसने, अतरंगी का वीडियो बनवाया था नन्नू ने, कि इसने अपना एक पुराना घर दिखाया था जहां ये सब शूट कर लाई थी। ये भी घर तुम्हारा है, ये भी यहाँ रहते थे हम, ये नन्नू ने बताया था, नन्नू की मम्मी भी गई थी। तो इसकी नजर, नीयत खराब हो गई इसके इन घरों पर। तो अगर वो भिकारन बोल रहा है तो क्या गलत बोल रहा है? तू इतना पैसा कमाती है ना, तेरी बहन के पास अपना घर है, तेरी बहन ने अपने ससुराल से अपना हिस्सा बिकवा कर वहां चंडीगढ़ में मकान ले लिया। जो इसका जो जीजा है वो खुद अपने माँ बाप से ऐंठता है पैसा, हिस्सा ले लिया उसने अपने माँ बाप से, चंडीगढ़ में मकान खरीदा है उस पैसे का। तो अब ये ना, तो ये तो चल वो कम से कम अपने पति के साथ रह तो रही है, ये तो पति को पत्नी का सुख भी नहीं देना चाहती, उसके बच्चे को भी छीन लाई है, फिर उसकी प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। तो सोचिए कैसी नीयत से गई होगी ये उसके घर में, है ना। वो बंदा तो प्यार करता था, इसीलिए उसने जो है सब कुछ दिखा दिया अपना। उसने वो घर भी दिखा दिया जिसमें वो पहले रहते थे, बेशक वो टूटा फूटा घर है। तो इस परिवार की नीयत डोल गई है उस घर पर कि शेल्टर जो मांगा है ना, छत जो मांगी है, वो इसीलिए मांगी है कि ये बेवकूफ अपना वो मकान भी दिखा चुका है इसको। और ये यही तो करने गई थी, जब भी तो शादी के 2-4 दिन बाद ये वो मकान देखने गई है और उसको शूट भी किया इसने। तो इसकी नीयत पहले से ही खराब थी कि इसको पता था यहाँ से प्रॉपर्टी इकट्ठी करूंगी, इसे तो तलाक ही देना है ना। पहले से ही प्लान किया हुआ था इसने। वो सच में प्यार करता था, जो आज ये हंसी उड़ा रही है ना दोनों बहनें कि ये तो सिर मारता था, ये करता था, वो करता था, उपलों में से निकल कर आया था। हाँ भाई, वो तेरे से प्यार करता था और आज भी करता है, बेशरम औरत। लेकिन तूने कभी प्यार नहीं किया उससे। उससे प्यार किया होता ना तो ये सब ना कर रही होती जो सोशल मीडिया पर बैठकर कर रही है। कि तेरे घर वाले उसको हरेस कर रहे हैं, उसको मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, और तू उनके वीडियो शूट कर रही है और तालियां बजा रही है, अपने जीजा से उसका मजाक बनवा रही है अपने पति का। कोई भी शरीफ औरत ऐसा नहीं करती, कोई भी शरीफ औरत झूठे एलिगेशन नहीं लगाती अपने ससुराल वालों पर। उन्होंने कभी हाथ भी नहीं लगाया, और ये मारने पीटने के झूठे एलिगेशन लगा रही है कि मुझे मारा पीटा गया, मैं मनप्रीत कौर नहीं बनना चाहती, मैं अभी तक मर गई होती। ये लोगों से जो है सिंपैथी लूटना चाह रही है, झूठी सिंपैथी। जबकि हम सभी ने देखा है कि वहां कभी इसको छुआ भी नहीं गया, बल्कि उसने बताया है नन्नू ने कि ये उसका गला पकड़ लेती थी, चाहे मजाक में ही सही। उसने तो कभी मजाक में भी हाथ नहीं लगाया तुझे। तू उसके ऊपर जो झूठे आरोप लगा रही है और ऊपर से खुद को इंडिया की बेटी बताती है कि मैं पूरे इंडिया की बेटी हूं। शर्म कर ले। भारत की नारी कभी भी ऐसी नहीं थी। मेरे भारत की नारी में ना, जो सचमुच भारतीय नारी है, उनके अंदर आज भी सीता बसती है, जो अपने पति के पीछे पीछे ना वनों में चली गई थी, वनवास भोगा था। तुम्हारी जैसी औरतें भारतीय नारी कहलाने के लायक ही नहीं है। आ गई ना समझ में बात? तुम्हारी जैसी औरतों को भारतीय नारी नहीं कहा जा सकता, जो पति के ऊपर झूठे आरोप लगाती है, पति के परिवार को झूठा फंसाने की कोशिश करती है। सचमुच अगर हो तो सब मानते हैं, लेकिन जब कोई झूठा कर रहा हो ना और सबकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा हो, अच्छा हुआ कि वो एक वो बनाता है, वीडियो बनाता है, एक व्लॉगर है, अच्छा हुआ। अगर वो व्लॉगर ना होता ना तो पता नहीं तुम क्या ऐसी तैसी कर देती हो उसकी सोशल मीडिया पर। कितने आरोप लगाती है और खुद को कितना अच्छा साबित करती है, बैठकर कितनी सिंपैथी लूटती लोगों की। बहुत अच्छा हुआ कि वो लड़का थोड़ा सा स्ट्रांग है, और होना चाहिए आज के युग में ऐसा लड़कों को। बहुत लड़के देखिए ऐसी लड़कियों से त्रासद होकर बहुत लड़के गलत कर रहे हैं अपने साथ।
बहुत लड़कों के परिवार गलत कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम सब नन्नू के साथ हैं। हमने बहुत सारे लड़कों की फैमिली के साथ और लड़कों के साथ गलत होते हुए देखा है अपनी आंखों से। और यहाँ एक ये एग्जाम्पल हमारे सामने इन दोनों बहनों का, जो जीजा के कहने में आकर अपने पति को ऊपर कोई भी एलिगेशन लगाने के लिए तैयार है। सिर्फ उसे अपने जीजा को सपोर्ट करना है ना, और पति को किसी भी तरह से दोषी ठहराना है उसको। कह रही है ना कि मैंने जो है आसपास वालों के ऊपर भी जो डॉरी के वो लगाए हैं। कभी आप लोगों ने देखा था, ये अपने ही व्लॉग में बता रही थी कि मेरे से कोई डॉरी नहीं मांगी गई। तब क्या था, तब क्या हुआ था, तब कैसे कहा था तूने कि जो है मेरे से तो कोई डोरी नहीं ली, और वो वीडियो आज डिलीट कर दिए गए हैं। चंडीगढ़ में बैठकर बोला था इसने कि मेरे से कोई डोरी नहीं ली गई। आज ये कह रही है मेरे से डोरी मांगी है, और इसने जो है डाउरी का केस करा है पूरे परिवार के ऊपर। तो कोई बात नहीं, कर दे। झूठ जो कभी भी फलता नहीं है। झूठ बोलकर तुमने उसके ऊपर केस करवा भी दिया, सजा भी दिलवा दी, तो तुम सोचना, अपना हैरत सोच लेना, क्योंकि ये जो समय है ना, ये बड़ा भारी पड़ता है फिर ऐसे झूठे लोगों पर। बहुत खतरनाक स्थिति कर देता है जो तुम्हारी होने वाली है फिर। ठीक है, समय बहुत ताकतवर चीज होती है। आ गई ना समझ में बात? अगर तुमने सजा दिलवा दी ना, कहीं रिश्वत भरकर या झूठ बोलकर, तुम्हारी बात वहां कोर्ट में मान भी ली गई और इस परिवार को कुछ सजा हो भी गई, तो फिर तुम अपना भी सोच लेना कि भगवान तुमको क्या दंड देंगे। क्योंकि तुम्हारा नास्तिक इस बात को मान सकता है कि भगवान नहीं है, लेकिन यहाँ तो हमने अपनी आंखों के सामने लोगों के जो कर्म है ना, उनके अटैक होते हुए देखे हैं उनके ऊपर। इतनी जो जिंदगी जी है ना हमने, वो यूं ही नहीं जी तुम्हारी माँ की तरह। जैसे तुम्हारी माँ ने अपने पति को मजबूर कर दिया था पॉइजन पीने पर, ठीक है, वैसे ही तो तुम निकलोगी ना। हमने ऐसे गलत लोगों के बहुत गलत परिणाम निकलते हुए देखे हैं, जिन्होंने गलत किया है समाज में, उनको बहुत कुछ भोगते हुए देखा है अपनी आंखों से। तो अकल तो आएगी, अकल लेकिन तब आएगी जब सब कुछ खो चुकी होगी तुम अपना। ठीक है, दुनिया में बदनाम हो चुकी होगी और कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं होगा, तब अकल आएगी। और जो जिस बहन का आज बहन बहन करती हो ना, उसी बहन ने तुम्हारी धज्जियां उड़ा रखी हैं। सोशल मीडिया पर देख लो, वीडियो चल रहे हैं तुम्हारी बहन के, जब तुम खूब बहुत खुश थी ना अपनी ससुराल में, तुम्हारा खूब मान सम्मान हो रहा था तुम्हारी ससुराल में, तुम्हारा बच्चा भी हो गया था 1 साल के अंदर, और तुम्हें जो है हाथों हाथ लेते थे वो लोग, तुम्हारी खूब सेवा हो रही थी, तो तुम्हारी बहन को नहीं पच रहा था वो तुम्हारे वो व्लॉग जो बन रहे थे खुशी खुशी वाले। तुम्हारे दोनों के पति पत्नी के बहुत अच्छे व्यूज आ रहे थे, तुम्हारी बहन को डिप्रेशन हो रहा था, वो बहुत कुछ सारा खाना खाने लगी थी उस डिप्रेशन में, बहुत मोटी हो गई थी। तो वो वीडियो ना, जब तुम्हारी बहन का 75 किलो वजन हुआ है, वो वीडियो आज भी घूम रहा है सोशल मीडिया पर, बहुत सारे चैनल पर, जो तुम्हारी बहन तुम ही को सुना रही है कि मेरी बहन जो है मेरी नकल करती है, मेरी तरह कपड़े पहनने की कोशिश करती है, मेरी तरह कार में घूमने की कोशिश करती है। वो तुम्हारी बहन है, तुम्हारा पति नहीं था कि तुम्हारी बहन के खिलाफ तुम्हें भड़का रहा था। साफ साफ तुम्हारी बहन तुम्हारे मुंह पर बोलती है, लेकिन तुम्हारे जैसी बुद्धिहीन और भाग्यहीन भी बोलूंगी मैं तो, कि भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन भाग्य नहीं दिया उसको भोगने का। सब कुछ सुख दिए लेकिन उस सुख को भोगने का भाग्य नहीं दिया भगवान ने तुम्हें। तभी तो तुम्हारी बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गई। तो आएगी तुम्हें अकल, अभी नहीं आएगी। अभी तो सारा सोशल मीडिया तुमको समझा रहा है कि भाई अपने पति की तरफ देख लो, तुम्हारा पति तुम्हारा हितैषी है, तुम्हारी बहन और तुम्हारा जो जीजा है तुम्हारा दुश्मन है। तुम्हारी माँ तुम्हारा फायदा उठाना चाह रही है, तुम्हारा भाई तुम्हारा फायदा उठाना चाह रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं अकल आएगी, क्योंकि आ ही नहीं सकती ना। जिसका भगवान ने भाग्य ही खराब कर दिया हो, लिख के भेजा हो, वो अपने हाथों से ही तो भाग्य मिटाएगी ना फिर अपना। किसी एक कर्म के कारण तुम्हें ये नन्नू मिल गया था, कोई अच्छा कर्म हो गया होगा पिछले जन्म में, जिससे एक अच्छा लड़का तुम्हें मिल गया, भगवान ने दे दिया, जीवन साथी बना दिया तुम्हारा। लेकिन बाकी के कर्मों का क्या कहें। तो कर्मा, ये पिछले जन्म का कोई कर्मा है जो अपने हाथों से तुम अपने अच्छे भाग्य को खत्म कर रही हो और एक अच्छे लड़के को धोखा दे रही हो, अपने पूरे धोखेबाज परिवार के साथ मिल गई हो। तो ठीक है, लगी रहो इसमें। चलिए जी, अब मैं बाद में बताऊंगी बाकी सब।